प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करते हैं आज शिक्षा यात्रा के दूसरे पड़ाव में। दूसरा पड़ाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक पड़ाव पूरा हुआ, उसके बाद यूपी बोर्ड के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया और यूपी बोर्ड ने बच्चों के साथ जो अन्याय किया उसके खिलाफ आवाज उठाई। एक दिन इंतजार करने के बाद, एक दिन आप सबकी हक की लड़ाई लड़ने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं शिक्षा यात्रा के दूसरे पड़ाव में, जहां पर आज हम पहला इंटरव्यू कर रहे हैं कौशाम्बी जिले में। कौशाम्बी जिले में एक हमारा होनहार छात्र जिसकी पूरे जनपद में चौथी रैंक आई है। तो सबसे पहले बच्चे से जानेंगे बच्चे का नाम क्या है, बच्चे के कितने मार्क्स हैं और ओवरऑल सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हुए हैं। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताओ। रवि कुमार सिंह। कुल कितने नंबर है आपके? 570। 570 कितने परसेंट? 95%। 95% क्लास 10th में आए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर है आपके? हमारे हिंदी में 94 है और इंग्लिश में 92 है, मैथ्स में 94 है, संस्कृत में 98 और एसएसटी में 96 है। चलो, तो ये बेटा इस बच्चे के मार्क्स रहे हैं। हालांकि जब मैं इस बच्चे के पास आया तो सबसे पहले इस बालक ने हमें बताया कि हम हिंदी के 94 नंबर से संतुष्ट नहीं है। तो मैंने कहा भैया 94 पाके भी संतुष्ट नहीं हो, कितना चाहते हो, 200 नंबर लोगे क्या? तो 94 में बच्चा हमारा संतुष्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रैंक है बेटा तुम्हारी? फोर्थ रैंक है। अच्छा, पहले से सोचा था कि मेरी रैंक आएगी? यस सर, पहले से ही सोच रखा था क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई की थी। कितनी रैंक सोचा था तुम्हारी? मैं फर्स्ट तो एकदम कंफर्म था, पर यूपी में मैं टॉप 10 में लाना चाहता। अच्छा, जिले में पहला स्थान सोच के रखा था और यूपी की टॉप 10 लिस्ट में आना चाहता था बालक, लेकिन मात्र कुछ नंबर कम होने की वजह से क्या हुआ कि यूपी में रैंक नहीं आई, लेकिन जिले में चौथी रैंक बरकरार है। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास मौका है, क्लास 12th में भी ला सकते हो। यस सर। क्लास 12th में लाओगे? क्लास 12th में कौन सी रैंक लाओगे? फर्स्ट लानी है सर। अच्छा, क्लास 12th में फर्स्ट रैंक लानी, उसके लिए क्या तैयारी शुरू कर दी? शुरू कर दी कि नहीं शुरू कर दी? यस सर, अभी 11th का सिलेबस पे शुरू कर दिया है। उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया 11th? यस सर। पहला चैप्टर फिजिक्स का? फिजिक्स नहीं, सिर्फ अभी मैथ शुरू किया सर। सिर्फ मैथ पढ़ रहा है बच्चा अभी। सोचो, जो बच्चे क्लास 10th वाले जिनका रिजल्ट अभी अभी आया बेटा, वो सबके लिए एक बात ध्यान ले ले कि अगर आपसे क्लास 10th में चूक हो गई है तो क्लास 12th की तैयारी अभी से शुरू कर दो, तभी जाके आप टॉपर बनोगे। क्या नाम पहला चैप्टर का? मात्रक और मापन। हाँ, याद आ गया। देखो बताया नहीं, धीरे धीरे सोचा होगा, याद आ गया। मैथ का पहला चैप्टर क्या है? समुच्चय, सेट्स। सेट्स तैयार हो गए? यस। पढ़ डाला पूरा सेट? अभी शुरू किए हैं, अभी कंप्लीट है, आधा चैप्टर पढ़ लिए। अच्छा, स्कूल में शुरू हुई पढ़ाई लेवल की? अभी स्कूल नहीं खुला है सर, अभी एडमिशन करवाए हैं। अभी स्कूल नहीं खुला है, लेकिन जो बच्चे देखो अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस होते हैं, उनकी सबसे खास बात कि वो बच्चे आज के इस ऑनलाइन दौर में अपने से घर पर पढ़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होती है समय की कीमत, और जो समय की कीमत को समझ जाता है वही बच्चा टॉपर बनता है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 10th के एग्जाम देकर आराम से सो रहे होंगे, नानी के घर घूम रहे होंगे, मौसी के घर घूम रहे होंगे, खूब ढेर सारी मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं वो क्या करते हैं? पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप भी बेटा अगर क्लास 10th में आपके थोड़े बहुत कम नंबर आए हैं तो क्लास 12th में ये जो गैप आपका बचा है इसे पूरा कर सकते हैं मेहनत करके। 2 साल का वक्त है, 11th भी मन लगा के पढ़ो, 12th भी मन लगा के पढ़ो। अच्छा, तो स्कूल बेटा रेगुलर जाना होता था? यस सर, शुरू में स्कूल रेगुलर गए और लास्ट के जनवरी में और दिसंबर में लगातार हम खुद से मेहनत किए सर। अच्छा, जनवरी दिसंबर केवल घर पे पढ़ना रहता था? यस सर, लाइब्रेरी जाते थे और घर में। लाइब्रेरी जाते थे और घर पे ऑनलाइन पढ़ते? यस सर। ऑनलाइन पढ़ते थे? यस सर। अच्छा, विद्याकुल से कब से पढ़ रहे हो? शुरू से ही पढ़ रहे हैं। शुरू से पढ़ रहे हो विद्याकुल से? शुरू से ही बच्चा पढ़ाई कर रहा है। सबसे फेवरेट टीचर विद्याकुल कौन है? मिस्टर गुलशन सर। गुलशन सर। गुलशन सर का दबदबा बेटा इस बार हर जगह रहा, जहां भी हम गए तो गुलशन सर ने, हालांकि 6 महीने पहले ही, 7 महीने पहले ही गुलशन सर हमसे जुड़े, लेकिन गुलशन सर ने 6-7 महीनों में जिस हिंदी को पढ़ाया है उसका यूपी बोर्ड का हर टॉपर बच्चा फाइल है। क्या अच्छा लगता है गुलशन सर में? सर, उनका पढ़ाने का तरीका और जो वो एक बार बताते हैं ऐसा लगता है दिमाग में छप सा जाता है। वाह, गुलशन सर आप अगर इंटरव्यू देख रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए, आपका जबर फैन बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। एक बार आप जो पढ़ाते हैं दिमाग में छप जाता है। तभी इस बच्चे ने 94 नंबर हिंदी में पाने के बाद
कहा कि हम अपने हिंदी के नंबर से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका स्टूडेंट है, ये हिंदी वाले विषय में भी 100 में कितने नंबर सोच रहे थे? 98 नंबर सोच रहा था। 100 में 98 नंबर सोचा था, भैया पढ़ाया जो आपने था ना, तो इसलिए 98 नंबर सोच रहा था। लेकिन चलो 94, 4 नंबर कट गए तुम्हारे। यस सर। हाँ, 4 नंबर मिल जाते तो रैंक आ जाती। यस सर। कौन सी रैंक होती? फर्स्ट कौसाम्बी में। कौसाम्बी में फर्स्ट रैंक हो जाती है अगर वो 4 नंबर के भरा होता तो 4 नंबर। अच्छा, स्कूल के साथ जैसे स्कूल आने जाना तुम्हारा रेगुलर स्कूल गए शुरुआत में, तो स्कूल के बाद बेटा घर पे टाइम कितने घंटे देते थे पढ़ाई को लेकर के? सर स्कूल जाता था मैं 8 से 2 तक स्कूल हो जाता था, उसके बाद कोचिंग भी गया था कुछ महीने, उसके बाद यहाँ 7 से 12 बजे तक रात में। अच्छा, तो शुरुआत में कुछ दिनों तक बच्चे ने कोचिंग की थी, लेकिन बाद में इन्हें समझ में आया होगा कि कोचिंग करने से अच्छा है कि मैं घर पे पढ़ लूं। यस सर, वहाँ डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो जाता था। क्या डिस्टरबेंस होता था? मतलब कि समझ में कुछ कम आया करता था और लड़के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिए गए। तो भैया होता क्या था कि जब ये बच्चा कोचिंग जाता था तो वहां पर बच्चे को डिस्टरबेंस हो जाता था, होता है कई सारे। अच्छा, आजकल का फैशन हो गया कोचिंग जाना ना। यस सर, वही। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हमने देखा है कि जो केवल और केवल कोचिंग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके बगल का, उनके पड़ोस का, उनके गांव के और बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, इसलिए वो भी बच्चा कोचिंग जा रहा है। क्या वैल्यू मिल रही है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कोचिंग जा रहे हैं। अच्छा, एक कुछ छूट मिल जाती घर से कोचिंग के बहाने, 2-3 घंटा घूम टहलो ना। अपने मनपसंद कपड़ा अच्छा, शंकर सर ने बताया कि स्कूल में ड्रेस होता है और कोचिंग में फायदा ही होता है अपने मनपसंद कपड़ा पहनने। अच्छा, ये वाला फायदा तो मैं जानता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा घर पे आप रात के कितने बजे तक पढ़ते थे? शुरुआत में तो सिर्फ 11 या 12 बजे तक, और जब पेपर के टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाता था। पेपर के टाइम मेहनत अच्छी खासी की है, और शुरुआत में तब भी 11-12 बजे तक क्लास 10 के बच्चे के लिए इतना सफिशिएंट है। बेटा आप भी पढ़ो इस तरीके से, तभी टॉपर बनोगे। घर में कोई काम नहीं करना पड़ता था कभी? नहीं, जब पेपर नहीं हुआ था तब तक कोई काम नहीं था। हमारे पापा हैं, कुछ करने ही नहीं देते थे, सिर्फ पढ़ना रहता था। अच्छा, पापा कभी कुछ काम नहीं करने देते, तो कहते थे घर में पढ़ा। यस सर। और जब तुमने बताया कि ये घर तुम्हारे लिए बनाया गया पढ़ाई के लिए? यस सर, सिर्फ हमारे लिए पढ़ाई के लिए बनवाया है। प्यारे बच्चों, अभी हम जिस घर में बैठे हुए हैं, इस घर में आने पे सबसे पहले बात हमें ये पता चली कि इस घर का निर्माण जो कराया गया, इस घर को जो बनाया गया, अभी नया नवेला घर बना हुआ है, ये केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया है। क्यों ऐसा किया गया, हम इसी इंटरव्यू के एक पार्ट में ले चलते हैं इनके पिताजी के पास। कैमरा मैन अगर थोड़ा सा आप कैमरा घुमा सके। इनके पिताजी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, जो कि रेलवे विभाग में नौकरी कर रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई को लेकर के इतने सीरियस है कि अपने बच्चे को एकांत जगह देने के लिए, एक शांतिपूर्ण वातावरण देने के लिए इन्होंने एक घर का निर्माण करा दिया। सलूट है ऐसे पिताजी को, मिलवाते हैं। क्या ऐसा खास रहा कि इन्होंने घर बनवाया? पिताजी, ऐसा क्यों लगा कि आपको घर बनवाना चाहिए? ऐसा कि जो है मेन चीज होता है ना कि बच्चों को शांत माहौल चाहिए। अच्छा। अगर जो है घर में जो है जहाँ पे इसको थोड़ा पास ले लीजिए, 10-12 लोग का परिवार है, वहाँ पे जो है वहीं पे सारा फैमिली है, तो बच्चों को डिस्टरबेंस होता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको एक घर बनवा दें, यहाँ बच्चे केवल अपना रहेंगे, हम इनकी हर जरूरतें यहाँ ला के पूरी करेंगे, खाना पीना सब कुछ यहाँ इनको देंगे। धीरे धीरे और इसका जो है मॉडिफाइड करवा देंगे, ऊपर बनवा देंगे, सब कुछ करवा के। मेरा यही मानना है कि बच्चों को एकांत दिया जाए, मतलब उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो इसीलिए मैं ये घर बनवाया हूँ। भाई ये बहुत बड़ी बात है कि पिताजी इतने सीरियस है पढ़ाई को लेकर के कि बच्चा हमारा शांतिपूर्ण वातावरण में पढ़ाई करे, कोई डिस्टरबेंस ना हो। परिवार बड़ा है, संयुक्त परिवार होगा जिसमें 12 से 15 लोग रहते हैं। उस परिवार के बीच में 13 लोगों को परिवार, 13 लोग का परिवार है, और 13 लोगों के परिवार में हम लोग सब एक में ही है। मेरा अच्छा। भाई है, उसके भी 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, माता पिता हैं, सब 13 लोग हैं। तो उस परिवार में जो है उनको जो है सम्मिलित परिवार है, तो सबका यही हम मानना है, मेरा मानना यही है कि बच्चों के लिए एकांत जगह चाहिए, उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तभी बच्चे जो है कुछ करेंगे, नहीं तो डिस्टर्ब होते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है।
तो भैया पिताजी इतने सीरियस हैं, आप देख पा रहे हो। जैसे मैं घर पे आया तो आपने देखा कि एक तो ये घर नया बना, दूसरी बात घर में पानी पीने के लिए प्योर वारो वाटर रखा हुआ है, घर पे मतलब साफ सफाई, और यहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बैठ के पढ़ाई ही होती है। साथ में एक तरफ इस कैमरे के जस्ट पीछे रखी हुई है सामने ढेर सारी ट्रॉफियां इस बालक और इस बालक के छोटे भाई की हैं। छोटे भाई के बारे में एक बहुत रोचक कहानी है। छोटा भाई हालांकि अभी 7वीं क्लास में है। 7वीं क्लास में वो बच्चा इतना सीरियस है कि कभी कभी जब उसे लगता है कि भैया पढ़ाई नहीं कर रहा है तो भैया को समझा देता है। क्या बोलता है भाई तुम्हारा छोटा? कह रहा था आपकी 95 या 6 से ऊपर नहीं है तो बहुत कम है। भाई ने कहा, छोटे भाई ने, कौन सी क्लास में है? 7th में अभी कहाँ पे है? अभी कोचिंग है? कोचिंग गया, स्कूल से आया था अभी कोचिंग। अभी स्कूल से आया, कोचिंग गया, 7th क्लास का बच्चा है। उस बच्चे ने कहा 97 से कम आए तो तुम्हारी पढ़ना लिखना बेकार है। तो उससे तुम्हें मोटिवेशन मिला क्या? यस सर, बहुत ज्यादा। वो मतलब वहाँ भी उसके साथ जो क्लासमेट थे, जिस कोचिंग में पढ़ता है हम दूसरी कोचिंग में पढ़ते थे ना, तो कह रहा था हमारे कोचिंग वाले से ज्यादा आ गया। तो फिर कोई बात नहीं, बहुत कम आया है। छोटे भाई ने समय समय पर इनका टारगेट सेट किया, समय समय पर इनका माहौल बनाए रखा कि देखो भाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी कोचिंग से तुम्हारे नंबर कम नहीं आने चाहिए। हम जहाँ पढ़ रहे हैं हमारे 95 96 आते, उससे कम नहीं आने चाहिए। और वो मोटिवेशन इस बच्चे को लग गया और इसने मेहनत की, लेकिन अभी भी अपने रिजल्ट से थोड़ा संतुष्ट नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करो। आगे क्लास 11th में मैथ या बायो लेके पढ़ना चाहते हो? मैथ्स ही है। मैथ क्यों ले रहे हो बेटा? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ फेवरेट सब्जेक्ट Yes, है। आगे भविष्य में मैथ से क्या करना चाहते हो? मैं IIT करना चाहता हूँ। अच्छा, IIT से इंजीनियर बनना चाहते हो? Yes, भविष्य में इंजीनियर बनना है। यस। तो IIT के एग्जाम दे करके भविष्य में इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है ये बालक। लगातार अपनी पढ़ाई जारी कर चुका है। क्लास 10th हो चुके हैं, क्लास 11 के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। प्यारे बच्चों, इस पूरे टॉपर इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज आपने देखा होगा कि जो बच्चे टॉपर होते हैं, रैंकर्स होते हैं, उनकी सबसे खास बात क्या है कि टाइम की वैल्यू को बहुत समझते हैं। दूसरी बात, अन्य बच्चों की तरह खेल कूद या और कामों में व्यस्त नहीं होते हैं। एकांत वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। अपने माता पिता के द्वारा दिए गए हर सुविधा का पूरा इस्तेमाल करते हुए, सही इस्तेमाल करते हुए केवल अपने काम पे ध्यान देते हैं और टॉपर बनते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 10th के अगर आप हो तो आप सब भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। विजय बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, लगातार क्लासेस चल रही हैं। अगर आप 11th में आए हो तो 11th का बैच स्टार्ट हो गया है। 10th के जो बच्चे हैं बेटा, उनके लिए लगातार चल रहा है। मात्र एक चैप्टर पूरा हुआ है, दूसरे चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कराया जा रहा है। अभी तुरंत आप कंप्लीट कर लोगे, फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपने टॉपर बनने का सपना पूरा करो। क्लास 10th के और भी बच्चों से लगातार हम अपनी शिक्षा यात्रा के दौरान आपको मिलाते रहेंगे, उनके अनुभव को साझा करते रहेंगे। साथ में उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कैसे अपनी पढ़ाई की और टॉपर बने, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू, तब तक के लिए धन्यवाद। भाई कितने मिनट का है? 13 मिनट।